बीरबल और दिवाली का अनोखा उपहार। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था और पूरे शहर में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। हर कोई अपने घरों को दीपों से सजाने और मिठाइयों का आनंद लेने में व्यस्त था। राजा अकबर के महल में भी दिवाली की रौनक थी। परंपरा के अनुसार इस बार राजा अकबर ने अपने दरबारियों को खास उपहार देने का निश्चय किया था। अकबर ने अपने दरबारियों को कहा, इस बार दिवाली पर मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए एक खास उपहार हो, लेकिन यह उपहार आप सबको अपनी चतुराई से जीतना होगा। दरबारियों में हलचल मच गई। वे सब जानना चाहते थे कि उपहार क्या है और उसे कैसे जीता जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार का उपहार है अनोखी मोमबत्ती। यह मोमबत्ती किसी भी अन्य मोमबत्ती से अलग है। इसे पाने के लिए आपको एक चुनौती को पूरा करना होगा। चुनौती सुनते ही बीरबल भी उत्सुक हो गए। अकबर ने चुनौती का ऐलान किया, इस मोमबत्ती को पाने के लिए आपको ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो अंधेरे में भी उजाला कर सके, लेकिन वह दीपक, आग या किसी रोशनी का साधन न हो। दरबारियों के लिए यह चुनौती बहुत कठिन थी। उन्होंने काफी सोचा, लेकिन किसी के पास कोई उपयुक्त जवाब नहीं था। कुछ देर बाद बीरबल खड़े हुए और अकबर से बोले, महाराज, मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल महल से बाहर निकले और शहर में घूमने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, लोगों से मिले और आखिरकार उन्हें कुछ ऐसा मिला जो अकबर की चुनौती को पूरा कर सकता था। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आए। उनके हाथ में एक सुंदर सी चीज थी, जिसे कपड़े में लपेटा हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने वह चीज ढूंढ ली जो अंधेरे में उजाला कर सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ महाराज। उन्होंने कपड़े को खोला और सभी ने देखा कि उसमें एक साधारण आईना था। दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने एक आईना क्यों लाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह आईना है। यह अंधेरे में कैसे उजाला कर सकता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह आईना केवल तभी उजाला करता है जब उसमें कोई प्रकाश हो। लेकिन यह आईना और भी खास है। यह वह रोशनी वापस दिखाता है जो हमने कभी किसी को दी हो। बीरबल ने आईने को सामने रखते हुए कहा, यह आईना हमें याद दिलाता है कि दिवाली का असली मतलब है अपने भीतर की अच्छाई और प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना। यह अंधेरे में उजाला करता है, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ अपने ज्ञान, प्रेम या अच्छाई को बांटते हैं, वह हमेशा लौटकर हमारे पास आता है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही मायने में इस चुनौती को पूरा किया। यह उपहार तुम्हारा है। बीरबल ने वह अनोखी मोमबत्ती ले ली, लेकिन उन्होंने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि यह मोमबत्ती उन सभी के बीच बांटी जाए जो इस दिवाली को सही मायने में खास बनाना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल की इस उदारता की सराहना की और दरबार में उस मोमबत्ती को जलाया, जिससे पूरा दरबार रोशनी से जगमगा उठा। इस कहानी ने न केवल बीरबल की चतुराई को दिखाया, बल्कि दिवाली के असली अर्थ को भी उजागर किया, जिससे यह कहानी एक सच्चे दीप की तरह लोगों के दिलों में रोशनी कर गई। अकबर और बीरबल, बर्फीले पर्वत का रहस्य। अकबर का दरबार हमेशा से ज्ञान और समझदारी की कहानियों का गवाह रहा था। एक दिन दरबार में एक विदेशी यात्री आया, जिसका नाम याकूब था। याकूब एक दूर देश से आया था, जहां पर्वतों के बीच बर्फ का विशाल साम्राज्य था। उसने अकबर के दरबार में आते ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसने दरबारियों को बताया कि वह एक महान व्यापारी है, जिसने कई देशों की यात्रा की है और अनगिनत अनमोल वस्त्र, जवाहरात और कहानियां देखी हैं।
लेकिन उसने एक रहस्यमय कहानी बताई जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि उसकी यात्रा के दौरान वह एक ऐसे पर्वत पर गया था जहां बर्फ की चट्टानों के भीतर एक अद्वितीय खजाना छिपा था। कहा जाता है कि वह खजाना कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि उसमें संसार का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रत्न छिपा हुआ था, जिसे सफेद सूरज कहा जाता था। उस रत्न की विशेषता यह थी कि वह जिस पर भी पड़े उसकी बुद्धि और शक्तियां अनंत हो जाती थीं। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। वह पर्वत, जिसे शीत पर्वत कहा जाता था, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और वहां तक पहुंचने के लिए अत्यधिक साहस और धैर्य की आवश्यकता थी। अकबर इस रहस्यमय कहानी को सुनकर बेहद रोमांचित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को इस रहस्य की सच्चाई जानने का आदेश दिया। बीरबल को पता था कि यह कार्य कितना कठिन और जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत के बल पर वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ यात्रा की तैयारी की। उन्होंने अपने साथ पर्याप्त भोजन, गर्म कपड़े और एक विशेष मानचित्र लिया जो याकूब ने उन्हें दिया था। यह मानचित्र उन्हें शीत पर्वत तक पहुंचने में मार्गदर्शन करने वाला था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल और उनके साथी शीत पर्वत के करीब पहुंचे। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांसें भी जमने लगी थीं। लेकिन बीरबल की दृढ़ता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पर्वत के ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ठंड और भी ज्यादा बढ़ती गई। बीरबल के साथियों में से कुछ ने हार मान ली और वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बड़ा दरार उनके रास्ते में आ गया है। यह दरार इतनी गहरी थी कि उसे पार करना लगभग असंभव था। बीरबल ने अपने चारों ओर नजर डाली और देखा कि एक चट्टान का टुकड़ा दरार के ऊपर से थोड़ा झुका हुआ है। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस चट्टान को धक्का देकर दरार को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ और दिनों के बाद बीरबल आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां सफेद सूरज रत्न छिपा हुआ था। यह स्थान बेहद रहस्यमय था। वहां कोई भी सामान्य रास्ता नहीं था। चारों ओर सिर्फ बर्फ की चट्टानें और ठंड का आतंक था। बीरबल ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि उन चट्टानों में कुछ अनोखी नक्काशी थी। उन नक्काशियों में कुछ संकेत थे जो उन्हें उस खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। बीरबल ने उन संकेतों को समझने का प्रयास किया और अंत में वह उस बर्फीली दीवार तक पहुंचे जहां रत्न छिपा हुआ था। उन्होंने अपने औजारों से उस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी बीरबल को एक अद्वितीय विचार आया। उन्होंने दीवार के सामने एक आग जलाने का निर्णय लिया। अगले कुछ घंटों तक उन्होंने उस आग को जलाए रखा। धीरे धीरे दीवार पिघलने लगी और बीरबल ने देखा कि उसके भीतर एक चमकता हुआ रत्न दिखाई दे रहा है। यह वही सफेद सूरज था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। बीरबल ने वह रत्न निकाला और उसे सुरक्षित रखा। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वापस लौटने की। वे जानते थे कि यह यात्रा उतनी ही कठिन होगी जितनी वहां तक पहुंचना था। लेकिन बीरबल की सूझबूझ और साहस ने उन्हें सुरक्षित वापस लौटने में मदद की। जब बीरबल दरबार में वापस लौटे और अकबर को वह रत्न दिखाया तो सभी दंग रह गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और साहस का कोई मुकाबला नहीं है। इस रत्न का हमारे साम्राज्य के लिए बहुत महत्व है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बुद्धि, धैर्य और साहस हो, वहां कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जहां तक हमारी पहुंच होती है,
वहां तक हमारी बुद्धि की शक्ति भी होती है। अकबर ने उस रत्न को अपने खजाने में सुरक्षित रखवाया और बीरबल को बहुत सारे इनाम और सम्मान से नवाजा। इस प्रकार बीरबल ने एक और रहस्य से पर्दा उठाया और अपने अद्वितीय साहस का प्रमाण दिया। इस घटना के बाद शीत पर्वत की कहानी दूर दूर तक फैल गई और बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की मिसाल बन गई। अकबर ने बीरबल को अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकारों में से एक के रूप में घोषित किया और उनकी कहानियां आने वाले समय में भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं।